Hello everyone. We are discussing आर्म्स एक्ट 1959 चैप्टर 5 जो रिलेटेड है ऑफेंसेस एंड पेनल्टी से। आज हम सेक्शन 32 एंड 33 करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 32 पावर टू कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब है जब्त करना, सीज करना, इम्पाउंड करना, और बेयर एक्ट में देखें तो अधिहरण करना। तो कौन सी कोर्ट्स है जिनको ये पावर दी गई है, इसके बारे में बताता है सेक्शन 32। सबसेक्शन 1, when any person is convicted under this act of any offence committed by him in respect of any arms or ammunition, मीन्स कोई पर्सन है, कन्विक्टेड है, दोषसिद्ध है इस एक्ट में किसी ऑफेंस के लिए जो उसने किया है आर्म्स या एमिनेशन के संबंध में। इट शैल बी इन द डिस्क्रिशन ऑफ कन्विक्टिंग कोर्ट फर्दर टू डायरेक्ट दैट, यहाँ पे कन्विक्टिंग कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है कि वो निर्देश दें that the whole or any portion of such arms or ammunition and any vessel, vehicle or other means of conveyance or any receptacle or things containing or used to conceal the arms or ammunition shall be confiscated। तो कन्विक्टिंग कोर्ट को पावर है सीज करने की। कन्विक्टिंग कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जाएगा जो भी आर्म या एमिनेशन है, कन्विक्टेड पर्सन है उसके कब्जे से मिले हैं, किसी वेसल व्हीकल पे मिले हैं या किसी कंटेनर में मिले हैं जहाँ पे उनको छुपा कर रखा गया है, तो उन आर्म या एमिनेशन को सीज किया जाए। provided that if the conviction is set aside on appeal or otherwise the order of confiscation shall become void। मीन्स अगर कन्विक्शन है, कोई पर्सन है जिसको कन्विक्ट किया गया है और वो अपील में चला जाता है और उसकी जो कन्विक्शन है वो वहाँ पे समाप्त कर दी जाती है, तो जो ऑर्डर है कन्फिस्केशन का वो वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सबसेक्शन 2, एन ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन में आल्सो बी मेड by the appellant court or by the high court when exercising its power of revision। तो कन्फिस्केशन का ऑर्डर है वो अपीलेंट कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा भी किया जा सकता है जब अपनी वो रिवीजन की पावर का यूज़ कर रहे हैं। तो कन्फिस्केशन की पावर है कन्विक्टिंग कोर्ट के पास, अपीलेंट कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास। सेक्शन 33, ऑफेंस बाय कंपनीज। सबसेक्शन 1, वेन एवर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय ए कंपनी, जब इस एक्ट में कोई ऑफेंस है कंपनी के द्वारा कमिट किया जाता है, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस वाज कमिटेड, हर एक पर्सन जो जिस टाइम ऑफेंस कमिट किया जाता है, वाज इन चार्ज ऑफ और वाज रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, और वो पर्सन क्या है, भार साधक अधिकारी है उस कंपनी का, या फिर वो रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के हर एक बिजनेस के लिए, हर एक काम के लिए, एज वेल एज द कंपनी। तो कंपनी के साथ साथ वो हर एक पर्सन जो भार साधक अधिकारी है, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सब पर्सन शैल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। तो उन पर्सन को दोषी माना जाएगा उस अपराध का, एंड शैल बी लायबल टू प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली, और वो पर्सन लायबल होंगे कि उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए और उस कार्रवाई के अनुसार उनको पनिश किया जाए। प्रोवाइडेड दैट nothing contained in this subsection shall render any such person liable to any punishment under this act। प्रोवाइजो सेव करता है उस पर्सन को कि कुछ भी इसमें लिखा गया है तो वो पर्सन लाइबल नहीं होगा पनिशमेंट के, अगर वो पर्सन कुछ बातें प्रूव कर देता है। इफ़ ही प्रूव्स दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज एंड ही एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलीजेंस टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। मीन्स पर्सन प्रूव कर देता है कि जो भी ऑफेंस कमिट किया गया था वो उसकी नॉलेज के बिना था और उसने पूरी तरह से प्रयास किया था उस ऑफेंस को कमिट होने से रोकने के लिए। तो ऐसे पर्सन है जो वो लायबल नहीं होंगे इस सेक्शन में पनिशमेंट के लिए। सबसेक्शन 2, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में किसी भी बात के होते हुए वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय ए कंपनी, जब कोई ऑफेंस है इस एक्ट में कंपनी के द्वारा कमिट कर दिया जाता है, एंड इट इज़ प्रूव, और ये साबित हो जाता है, दैट द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड विद द कंसेंट और कनाइवेंस ऑफ और इज़ एट्रीब्यूटेबल टू एनी निगलेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एनी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे ये है कि प्रूव हो जाता है कि जो ऑफेंस किया गया था वो ये जो डायरेक्टर है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है, या जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी सहमति से, कंसेंट से, कनाइवेंस होता है मौन सहमति से, और इज़ एट्रीब्यूटेबल टू एनी निगलेक्ट मीन्स लापरवाही से। तो ऐसा ऑफेंस कमिट किया गया था और ये प्रूव हो जाता है कि वो ऑफेंस इन पर्सनस की सहमति, मौन सहमति और लापरवाही से किया गया था, देन सच डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर shall also be
डीम टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। तो ये पर्सन्स भी क्या होंगे, दोषी समझे जाएंगे उस अपराध के लिए। एंड शैल बी लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली, और वो लायबल होंगे, उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग की जाए और उनको उस प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग पनिश किया जाए। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, क्लोज ए, कंपनी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट और एंड इंक्लूड्स ए फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। कंपनी का मतलब है कोई भी निगमित निकाय जिसमें फर्म है या फिर इंडिविजुअल है अदर एसोसिएशन की। बी, डायरेक्टर इन रिलेशन टू ए फर्म मीन्स ए पार्टनर इन द फर्म। तो फर्म के संबंध में किसको बोला गया है, निदेशक। जो भी पार्टनर हैं फर्म के वो निदेशक हैं। तो ये है सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33।